आपको एकादश द्वादश में पढ़ लेना है। अब डरिएगा नहीं, पूरे फिजिक्स पढ़ लेना है तो आगे क्या पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आगे पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अभी हम जो पढ़ेंगे आपके स्तर पर, एकादश द्वादश के स्तर पर, वो ऊपरी ज्ञान रहेगा, साधारण जनरल इंफॉर्मेशंस आपको मिलेंगे। और जब आगे आप पढ़ते जाएंगे तो आप इनको डीप में पढ़ेंगे। फिर अगर माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स दोनों की अलग अलग बात करें तो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को क्लासिकल मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। फिर क्लासिकल मैकेनिक्स को अगेन डिवाइड किया गया। किसमें? पहला पार्ट मैकेनिक्स, दूसरा पार्ट थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा पार्ट ऑसिलेशंस एंड वेव्स, चौथा पार्ट ऑप्टिक्स, पांचवा पार्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इस प्रकार से माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को मुख्य रूप से 5 भागों में बांट दिया गया। इन 5 भागों में से मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और ऑसिलेशंस एंड वेव्स आप 11th में पढ़ेंगे। और ये जो बाकी नीचे 2 बचे इनको आप द्वादश में पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसी प्रकार अगर थोड़ा सा और बात करें, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को जानने से पहले इसमें थोड़ा सा और बात करें तो मैकेनिक्स के अंतर्गत आप द्रव्य, मैटर के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं के नियम, इनके गुण, पिंड की गति, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन के गति के नियम, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, परीक्षण, प्रत्यास्थता, जितने भी पदार्थ के गुणों से संबंधित बातें हैं ये सब मैकेनिक्स में आ जाती है। अर्थात अगर हम एकादश की बात करें तो एकादश में आपका लगभग 70% मैकेनिक्स है। 11th में पूरे सिलेबस का 70% मैकेनिक्स। बाकी जो 30% बचा ये थर्मोडायनेमिक्स और ऑसिलेशंस 30% में ही मीन्स सबसे बड़ी यूनिट है आपकी मैकेनिक्स। ठीक, फिर तो मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे तो पता चल ही गया। थर्मोडायनेमिक्स के लॉस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन, कार्नो साइकिल, कार्नो इंजन, रेफ्रिजरेटर, कैलोरीमेट्री इत्यादि के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत।
ऑसिलेशंस में दोलन, सिंपल पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम, पिंड आपका किसी रस्सी से बंधा है, उसका क्षैतिज में गति, ऊर्ध्ववृत्त में गति इत्यादि पर चर्चा करें। सरल आवर्ती गति SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। वेव्स पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव वेव, इन सभी बातों का अध्ययन इसी यूनिट के अंतर्गत होगा। इधर फिर ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बचा है, जिनको हम द्वादश में पढ़ेंगे, तो अभी इनको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इधर देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, जिसको आप माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत हम एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियर, परमाणुविक, आणविक तथा नाभिकीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अर्थात क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत छोटी बातों का, सूक्ष्म बातों का अध्ययन करते हैं। एटम कैसा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किस तत्व में, किस पदार्थ में कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, ये कैसे जुड़े हुए हैं, इन सभी बातों का अध्ययन इसी क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। नाभिकीय घटनाओं जैसे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इत्यादि बातों का अध्ययन हम इसी के अंतर्गत करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत। अतः इसमें अगर हम देखें तो ये जितनी क्वांटम मैकेनिक्स है, इसको अधिकतर हमें द्वादश में पढ़ना है। तो अभी इनकी बात नहीं करते हैं, द्वादश में फिर देखेंगे। ओके, और देखते हैं। तो ये था आपका फिजिकल वर्ल्ड, पहला चैप्टर भौतिकी का, जिसमें हमने बताया भौतिकी को इंग्लिश में फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स लिखते हैं, जो ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है नेचर। इसीलिए भौतिकी को प्रारंभ में नेचुरल साइंस भी कहते थे। फिजिक्स की अनेक डेफिनेशंस हमने बताया, फिजिक्स का स्कोप क्या है ये बताया। अब इसके आगे देखते हैं। अगर इसके आगे बात करें तो भौतिकी में जितने भी वैज्ञानिक आते हैं, जितने भी साइंटिस्ट आते हैं, जो रूल्स देते हैं, जो स्टडी करते हैं, वो मुख्य रूप से दो बातों का अध्ययन करते हैं, दो बातों का ध्यान रखते हैं। अध्ययन तो बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो बातों का ध्यान रखते हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं? एक है यूनिफिकेशन, एक है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शनिज्म। ये दो बातें, एक यूनिफिकेशन और एक रिडक्शनिज्म, इन दो बातों को ध्यान में रखते हैं। और इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखते हुए वो इस प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उनका वर्णन करते हैं।
इनको भी थोड़ा सा देखेंगे। यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन का तात्पर्य क्या है? यूनिफिकेशन से आशय ये है कि जितनी भी घटनाएं हों उनको किसी विशेष नियम पर बांधना। जैसे मैं आपसे कहूं आम का गिरना, पृथ्वी का घूमना, है ना, रॉकेट का